बिजली के तरसीली निज़ाम के हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD कंगन फारूक अहमद रैना साहब। इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो बहुत सारी जगहों से ये शिकायतें मिल रही हैं कि वहाँ का जो तरसीली निज़ाम है वो बिल्कुल ख़राब है, वहाँ पे दरख्तों पे जो तरसीली लाइनें हैं वो बिछाई गई हैं। तो फारूक साहब, ग्लेशियर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फारूक साहब, ये बताइए कि बहुत सारी जगहों से चाहे तहसील कंगन हो चाहे तहसील गुंड हो, बहुत सारी जगहों से शिकायतें मिल रही हैं कि वहाँ पे जो बिजली के जो पोल है, सड़कों पर पोल लगाया गया है लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर बिजली पोल नहीं लगाए गए हैं। वहाँ पे जो बिजली की जो लाइनें हैं वो दरख्तों से लटकी हुई है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। डिपार्टमेंट इस सिलसिले में क्या कर रहा है? जनाब, आपने जो बात की, जो मैं इसमें मुतफिक हूँ कि यहाँ बिल्कुल तरसीली लाइन बहुत सारी जगह पे डेटोरेटेड कंडीशन में और ख़राब है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की हुई है जिसका नाम बारबुड वायर स्कीम है। बारबुड वायर स्कीम में हमारा जो भी तरसीली लाइनें हैं, चाहे LT है या HT है, और जो भी हमारे बोसीदा पोल हैं, वुडन पोल्स हैं, वो सब, और या कहीं तार हमारे दरख्तों पे लटकी हुई है तो वो सब रिप्लेस हो जाएगा जी इंशाल्लाह। वो स्कीम का हमने जो इस साल कुछ पैसा आया था, हमने उसमें एक हमारा फीडर वांगत फीडर है, उसमें भी हमारा काम चल रहा है। इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि उसका पूरा पैसा आ जाएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये सब ठीक हो जाएगा। एक एक पोल ठीक और सब जो पोल रिप्लेस होंगे और हमारी तार जो है बोसीदा है ये भी रिप्लेस होगी। तो बहुत सारे जगहों से ये शिकायतें मिल रही हैं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां से हमें ये शिकायतें मुसलसल मिल रही है कि वहां पे जो ट्रांसफार्मर 100 kV का लगाया गया है, लेकिन अगर 100 घराने हैं उनको 100 वाट का बिजली ट्रांसफार्मर दिया गया है, लेकिन वो अक्सर जल जाता है। तो उन लोगों की ये डिमांड रहती है कि हमें 100 के बजाय 250 kV ट्रांसफार्मर दिया जाए। तो क्या कर रहा है डिपार्टमेंट? जनाब, एक चीज़ है, देखिए, जहाँ पे हमारा 100 kV का ट्रांसफार्मर है, अगर उसमें 100 कंज्यूमर्स भी है, चलो हम ये भी मानते हैं आपका सही है कि कहीं पे ऐसा है, लेकिन अगर हम एग्रीमेंट देखें तो जो फी कंज्यूमर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोड यहाँ पे आधा किलोवाट है 0.5 के हिसाब से। तो 0.5 के हिसाब से अगर देखा गया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो का लोड बनता है एज़ पर हमारा रिकॉर्ड, एज़ पर रिकॉर्ड्स। तो 50 kV उसको ओवरलोडेड हम नहीं कह सकते, उसका हम ऑगमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। जब जिसका हमने 80% ओवरलोडेड होगा एज़ पर हमारे रिकॉर्ड हैं तो उसमें हम आराम से करते हैं और हमने बहुत सारे किए हुए भी। तो अब कहीं कहीं ये भी शिकायत आती है कि लोग स्केटर्ड एरियाज़ में हैं, यानी कि फैले हुए हैं लोग, जहाँ ट्रांसफार्मर कहीं अगर दूर का घर है उसके पास वोल्टेज नहीं मिलती है, उनको भी हम कंसिडर करें हैं। हमारे पास अभी लेटर आई है, उसकी लिस्ट हम बना रहे हैं प्रायोरिटी वाइज। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उस वक्त भी हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी संजीदा है बिजली के हवाले से, और इंशाल्लाह ये सब काम हो जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये बताइए फारूक साहब कि जो बिजली फीस हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट आम लोगों को ये मतलब हर महीने को जो बिजली बिलें उनको मिलती हैं, उनको अगर वो अदा नहीं करते हैं तो उनके जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि पिछले दिन गोंड एरिया में बहुत सारे जगहों पे डिस्कनेक्ट किया गया है, उनके पास फीस बहुत सारा बकाया है। हाँ जनाब, देखिए, हमने पिछली बार एक ड्राइव स्टार्ट किया है रेवेन्यू का। रेवेन्यू में हमने ऐसा किया कि हमने जिसके पास भी 5000 रुपये से ज़्यादा डोमेस्टिक में बिजली फीस बकाया था, उनका हमने डिस्कनेक्शन कर दिया। डिस्कनेक्शन का मतलब ये कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जिनके पास 60,000, 70,000, 80,000 रुपया, उनको हमने पिछले 2-4 महीने से उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास अभी सब पैसा नहीं है, आप इन किस्तों में भर लो, लेकिन अपना फ़ीस पूरा अदा कर लो। अभी तक मार्च भी अभी होने को आया, तो अभी तक उन्होंने अपनी फ़ीस अदा नहीं की है, इसलिए हम मजबूर हो गए डिस्कनेक्शन कर लिया। अगर किसी के पास में 45,000 रुपया फीस बकाया है, वो कितना अभी भर सकता है? देखिए, मैंने उनको बोला, अगर किसी के पास, मुझे भी पता है कि मैं भी एक सन ऑफ सॉइल हूँ, मुझे पता है कि यहाँ डिपेंडेंट है पूरा अमरनाथ यात्रा और वगैरह, यहाँ टूरिस्ट पे डिपेंड है लोग, उनके पास अगर पैसा नहीं है, लेकिन कम से कम बिजली फ़ीस का तो खास ख्याल रखना चाहिए। मैंने उनको बोला कि अगर गरीब से गरीब है, दिन में 10 रुपया, 11-12 रुपया वो एक जमा करके मंथली फ़ीस भर सकता है।
تو دوسری یہ بات ہے کہ ہم نے ان کو اگر 45-40 ہزار کسی کے پاس ہیں، ہم ان کو بول رہے ہیں 15-15 ہزار کے حساب سے 3 قسطوں میں بھر دو، لیکن فیس کلیئر کر دو، تو انہوں نے بھرا نہیں۔ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں جو ہوٹل والوں کا ہم نے مسئلہ، کیونکہ ہوٹل بند 1 سال سے تو ہوٹل بالکل بند تھے، تو ان کا بھی کچھ ایمنسٹی گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے، ان کو کچھ فائدہ مل رہا ہے، ان کے ساتھ بھی بات ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں پرامس کیا ہے کہ سونامرگ کھلتے ہی اس 25 تاریخ تک ہم اپنا پھر بجلی فیس 25 مارچ تک ہم بجلی فیس کلیئر کریں گے۔ انہوں نے میرے جو ایگزیکٹو انجینئر ہیں ان سے بھی بات کی تھی، ان کے پریزیڈنٹ نے، اور ہم سے بھی ان نے بات کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے بھی پورا ہمیں یقین دیا ہے کہ 25 تاریخ تک ہم فیس ادا کریں گے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کا بھی ڈسکنیکشن کر لیں گے ہم، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ فاروق صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے جو لسٹ آئی ہے اس میں ہم نے پریورٹی فرسٹ پہ ان کا رکھا ہوا ہے، تو جیسے ہی اس کا اپروول مل جائے گا تو ان کو لگ جائے گا۔ جی ہاں، ان کے پاس ہے، میں نے دیکھا 2-4 بار اس کو کرٹیکلی اوور لوڈیڈ ٹرانسفارمر ہے، تو بہت بار وہ جلا ہوا، بہت بار وہ ڈیمیج ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، مجھے امید ہے تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو تحصیل کنگن یا تحصیل گونڈ جو ہے کتنا فیس پڑا ہوا ہے ڈپارٹمنٹوں کے پاس یا عام لوگوں کے پاس؟ ہمارے پاس جتنے بھی ٹوٹل ایریا وغیرہ ہیں لگ بھگ 19-20 کروڑ کے قریب ہے۔ جی، تو منتھلی کتنا آ جاتا ہے اس میں واپس؟ ہمیں منتھلی 60 سے 70-80 لاکھ تک پر منتھ، یعنی کہ 80 لاکھ تک آپ کو واپس آ جاتا ہے۔ 80 لاکھ تک۔ تو ڈپارٹمنٹ کے پاس آپ کا کتنا ہوگا؟ جو ڈپارٹمنٹ ہے جیسے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یا ہوٹلس ہے، مطلب جتنا ان کے پاس فیس ہے وہ ڈیٹیلز ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ آگے دے دیں گے۔ میں نے جو آپ سے پہلے عرض کی کہ ان کو ہم نے بولا تھا کہ آپ قسطوں میں ہی دے دو، جی، اسی لحاظ سے ہم نے ان کو بولا قسطوں، لیکن گورنمنٹ کو یہ بھی گورنمنٹ کو بھی ہم نے ان کا فیس بھی ہم ابھی مل رہا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے۔ جی وہ بھی کر رہے ہیں کلیئر۔ ابھی بھی آج صبح سے بھی میرے پاس 2-4 لوگ آئے تھے گورنمنٹ کے، ڈگری کالج سے آئے تھے، ITI سے آئے تھے، باقی یہاں پرنسپل ہے اس کا نرسنگ والا، وہ بھی سب آئے تھے، ان کو بھی ابھی فنڈس ملے ہیں، وہ بھی کلیئر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ جی شکریہ بات کرنے کے لیے۔ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ میں اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر PDD کنگن فاروق احمد رانا صاحب، جن کا کہنا ہے کہ ایک جو بجلی کا ترسیلی نظام ہے، جو ہی ان کے پاس میں فنڈس آ جائیں گے تو یہ جلدی ہی یہ ترسیلی نظام کو بہتر بنائیں گے، اور جس جگہ پہ ٹرانسفارمروں کی کمی ہے، یعنی کہ 100 kV کا ٹرانسفارمر لگایا ہوا ہے اور انہیں چاہیے کہ 250 kV کا ٹرانسفارمر، تو وہ بھی جب آ جائیں گے تو ان کو دیا جائے گا۔ باقی جو بجلی فیس ہے، ان نے لوگوں سے کہا کہ وہ بجلی فیس جو ہے وہ مارچ کے اینڈنگ تک وہ اپنا کلیئر کرے۔ اگر وہ کلیئر نہیں کرتے تو ان کی لائنیں جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ کی جائیں گی۔